सॉरी विमल, अनजाने में हमसे गलती हो गई। प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करके भेजने की जल्दबाजी में हमने अनजाने में गलती कर दी थी। एकदम आखिरी मिनट में ही हमने उसे देखा, फिर उसे ठीक करके एक बार नहीं 2 बार जांच करके ईमेल भेजने में इतना समय लग गया। ठीक है विमल, चलता हूँ मैं। पूरे शरीर में दर्द हो रहा है, मैं जाकर सोती हूँ। तुम्हें कहकर दोष नहीं, मुझे कहकर दोष नहीं, ये समय का किया हुआ काम है, भगवान का किया हुआ दोष है। ससुर जी, आप क्यों ये सब काम कर रहे हैं? तामराई, यहाँ पर जो सारे काम है वो औरतों को ही करने चाहिए, पर इस घर के जितने भी लोग हैं वो सारे यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं, कोई भी काम नहीं करते हैं। बताओ, वो लोग ये सब काम नहीं कर सकते हैं क्या? चलिए खाना खा लीजिए। तुमने खाना खा लिया तामराई? अभी नहीं। तो पहले तुम जाकर खा लो ना, मैं ये काम खत्म करके आता हूँ, बस 2 ही 4 रोल बचे हैं। जाओ जाओ खा लो। जाओ तामराई, मैं आकर खा लूंगा बाद में। ठीक है ससुर जी। ए तामराई, छत पे कपड़े सूख रहे हैं, जाकर ले आ। आपका बेटा मुझे दिल से अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेगा। आप देख लीजिएगा, कभी नहीं करेगा। वो जल्द ही तेरा गला पकड़ के घर से बाहर निकालेगा, तू देख लेना। हाँ, क्या माँ, लगता है खाना सब तैयार है। क्या पारी, तू इस समय? हाँ माँ, पास में एक बिल्डर से मिलने आया था। बहुत भूख लगी है माँ, इसलिए सोचा कि खा कर आऊँ। आओ पारी, सही समय पर आए हो तुम। बैठिए ना पापा। तुम बिल्कुल खाना खाने के समय पर आए हो। ये लो, पेट भर के खाओ। अरे जाकर एक प्लेट धोकर लेकर आओ। वो अरे खड़ी क्या हो, जाकर प्लेट लेकर आओ ना। मैं भी तो खाना खाऊंगा ना। हाँ, लपेट क्यों रहे हो? आराम से खाओ ना खाना। बड़ा लड्डू क्यों बना रहे हो? मत खाइए उसे। उसे मत खाइए जी।
क्या हुआ? क्या बात है? ऐसे खाना क्यों फेंक रही हो? ये हाँ? ये तुम्हारे पिताजी के लिए रखा हुआ खाना था, इसीलिए तुझे खाने से मना कर रही है। नहीं जी, इसमें जहर मिलाया हुआ है। इन्होंने सांभर में जहर मिला दिया। मैंने अपनी आंखों से देखा है जी, इसीलिए तो कह रही हूँ ये खाना मत खाइए, इस खाने में जहर मिलाया हुआ है। हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान! अरे ये ऐसे झूठ क्यों बोल रही है? कौन सी माँ अपने बेटे के खाने में जहर मिलाएगी बता? ये खुद ही जहर मिलाकर अच्छा बनने के लिए मुझ पे ऐसे इल्जाम लगा रही है। इस पर भरोसा नहीं कर सकते। तेरे ऊपर पत्थर फेंक देगी और कहेगी कि मैंने अपनी आंखों से देखा है कि मेरी सास ने पत्थर फेंका, ऐसा कहेगी। बेकार की बात कर रही हो। ये बताओ कि तुमने सांभर में जहर मिलाया है या नहीं, बताओ। मैं क्यों मिलाऊंगी जी? ये सनकी कुछ भी बड़बड़ाएगी और आप मुझसे सवाल करेंगे, बताइए। तामराई झूठ नहीं बोलेगी। क्या तुमने इसमें जहर मिलाया है? क्या है पापा, आप क्यों हमेशा तामराई का सपोर्ट करके हम पर ही शक करते रहते हैं? माँ कह रही है ना कि खाने में जहर नहीं मिलाया, तो आप तामराई की बात क्यों मान रहे हैं? कलाईवानी, मुझे एक सच जानना है। ये तुम भी जानती हो और तुम्हारी माँ भी। जरूर इस खाने में जहर मिलाया गया होगा, ये पक्का है। क्या जी आप मुझ पर दोष लगा रहे हैं? इसमें कोई जहर नहीं मिलाया गया है। मैं किसी की भी कसम खा के कह सकती हूँ। किसी मंदिर में कसम खाने की जरूरत नहीं है। बस तुम ये खाना खा लो, साबित हो जाएगा कि इसमें जहर नहीं है। हमारे लिए यही काफी है। बस तुम ये खाना खा लो, साबित हो जाएगा कि इसमें जहर नहीं है। हमारे लिए यही काफी है। आंखें फाड़ कर क्यों देख रही हो? तुमने खाने में जहर नहीं मिलाया ना, तो फिर इस तरह से क्यों देख रही हो? चलो खाकर दिखाओ। देखा पारी, अगर जहर नहीं मिलाया होता तो अभी तक इस खाने को खा लेती। पापा आप जरा शांत हो जाइए। माँ आप इसे खा के साबित कर दीजिए कि इसमें जहर नहीं है। सासू माँ मत खाइए। तामराई, इसे बचाने की कोशिश मत करो, खाने दो इसे। बस हो गया ना, मुझे यही खाना खाना है ना, इतना ही ना खाती हूँ। सासू माँ मत खाइए, सासू माँ मत छोड़ो मुझे। खाना खाने के बाद ही मुझ पर भरोसा करेंगे ना, तू जा यहाँ से। नहीं सासू माँ छोड़िए। सासू माँ मत खाइए ना, मुझे खाना ही है ना, तो खाती हूँ, देख लीजिए। मेरे खाना खाने के बाद ही आप मानेंगे ना, तो खाती हूँ, खा रही हूँ। मुझे खाए हुए 1 घंटा हो गया है। क्या मैं मर गई हूँ? अगर इसमें जहर मिलाया होता तो मेरी जान चली गई होती ना।
क्यों नहीं गई? क्योंकि मैंने इसमें जहर नहीं मिलाया था। ये तामरे, मैंने तुम्हारा क्या बुरा किया है? क्यों मेरे ऊपर ऐसा झूठा इल्जाम लगाया? मेरे बेटे के मन में जगह बनाने के लिए मुझे हत्यारिन कहने से भी नहीं हिचकिचाई तुम? क्यों जी, तामरे झूठ नहीं बोलेगी ऐसा कहा था ना? अब देख लिया ना कौन झूठ बोल रहा है। क्यों बेटा पारी, कोई माँ अपने बेटे को जहर देकर मारना चाहेगी क्या? मेरी तो किस्मत ही खराब है। गर्म पानी डालने पर और शर्ट जलाने पर तुमने इस पर गुस्सा किया था ना, इसीलिए तुम गुस्सा भूलकर इसे माफ कर दो और इससे प्यार करो, इसीलिए इसने मुझ पर ये झूठा इल्जाम लगाया है। अब तो तुम समझ गए ना? क्या आखिर आपके मन में चल क्या रहा है? क्यों आप मेरी माँ पे ऐसा इल्जाम लगा रही हैं? क्या आप लोगों को गिल्ट नहीं होता है? ऐसे झूठा इल्जाम लगाकर आपका मन कुचोड़ता नहीं है क्या? कितना घिनौना इल्जाम लगाया आपने माँ पे। तुम्हें देख के तो छी। तामराई, ये सब क्या है बेटी? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। क्यों री? न्याय और ईमानदारी ही जीतती है, ये सत्य है ऐसा कहकर चुनौती देकर तूने ये धर्म युद्ध शुरू किया था ना? तो अब क्या हुआ तुझे? तू जीत गई क्या? मैं ही जीती हूँ। हर बार तू मेरे बेटे की तरफ एक कदम बढ़ाती है और मैं तुझे उससे 100 कदम दूर ले जाकर फेंक देती हूँ। देख लिया ना? मेरे पति के सपोर्ट से खुश होकर तूने ये खेल शुरू किया था ना? क्यों? उनका सपोर्ट छीनने के लिए ही मैंने ये जहर का नाटक किया था आज। उनका सपोर्ट छीनने के लिए ही मैंने ये जहर का नाटक किया था आज। देख क्या रही है? तुझे कपड़े लाने के लिए भेजकर मैंने इसमें जहर मिलाया था, ये तुमने देखा था ना? तुम्हें दिखाने के लिए ही तो मैंने ऐसा किया था। ए तामराई, छत पे कपड़े सूख रहे हैं, जाकर लेकर आ। मुझे पता था कि तू देखेगी और तूने देखा। तुझे देखते हुए देखकर ही मैंने जहर मिलाया था ताकि तू जहर समझ के हंगामा करे। और देखा, तुमने उसमें जहर मिलाया हुआ है ये समझकर चिल्लाकर हंगामा किया ही ना? आखिरकार तुमने मेरे प्लान के हिसाब से ही काम किया और मुंह की खाई। तेरा पति और तेरा ससुर तुझे बुरा मानकर चला गया।
असल में जो मेरे पति का सपोर्ट था वो भी तुझसे छिन गया है आज, और मेरी अच्छी किस्मत की वजह से मेरा बेटा भी तुझे बुरा मानकर चला गया। एक तीर से दो निशाने लग गए। मैंने उम्मीद नहीं की थी मुझे इतना ज्यादा फायदा होगा, लेकिन हो गया। आज तो तेरे और मेरे बेटे के बीच में बहुत बड़ी दरार पैदा हो गई है। अब तू चाहे कितना भी गिड़गिड़ा माफी मांग, मेरा बेटा तुझे माफ नहीं करेगा, भरोसा नहीं करेगा। एक तिनके जितनी भी इज्जत नहीं है तेरी। अरे इस घर में तेरा है कौन और किसका सपोर्ट है तुझे? सब कुछ खोने के बाद ऐसे यहाँ पर अकेली खड़ी है। अब भी तुझे इस पर भरोसा है क्या? मैं अब भी कहती हूँ, मुझे हमेशा मेरे दिमाग के ऊपर भरोसा है। इसीलिए तू चाहे कितने ही युद्ध शुरू क्यों ना कर ले, हर युद्ध में हारेगी तू ही। कितनी भी कोशिश कर ले, हमेशा मेरे बेटे से दूर ही रहेगी। मैं तुझे उसके करीब कभी नहीं आने दूंगी। सुनिए जी, सुनिए ना। क्या हुआ कोकिला? क्या सोच रहे हैं जी? नहीं, कुछ भी तो नहीं। ओह, कोडेकैनल को याद कर रहे हैं क्या? वो सब नहीं है। नहीं, मैं कुछ और सोच रहा हूँ। कुछ और सोच रहे हैं? तामराई के बारे में? नहीं, बस ऐसे ही। भाई, जरा गाड़ी यहीं रोको। क्यों, क्या हुआ जी? वो क्या है, मैंने चाबी उमा को दे रखी थी, मैं जरा लेकर आता हूँ। ठीक है, रुकिए। भाई, गाड़ी घुमाइए जरा। नहीं, तुम आराम से घर पहुँचो, मैं चाबी लेकर आता हूँ। मैं लेके आता हूँ। तो अब तक उमा की याद में ही थे। चाबी देना और फिर वापस आकर चाबी लेना। कोडेकैनल जाकर भी ये आदमी सुधरा नहीं। भैया, आप चलिए। विमल को पता लग गया होगा कि कल मैं नशे में आई थी। सुबह से मुझसे ठीक से बात भी नहीं कर रहा है। ये मल्लिका कुछ अजीब क्यों लग रही है? कोई भी बात होती है तो मुझसे कह देती ना। कहीं उसे बुरा तो नहीं लगा कि मैंने उसे नौकरी पर जाने से मना कर दिया? मैं ड्यूटी के लिए निकल रही हूँ विमल। नहीं मल्लिका, तुम कुछ अजीब लग रही हो।
क्या हुआ है तुम्हें मल्लिका? कुछ अलग लग रहा है तुम्हें। तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो क्या?